पत्थर पानी पूजता ये साधु संत मिल जाते। अपने आत्मा पहले तो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, और 120 वर्ष रहे। एक ही दिन में हजारों स्थानों पर प्रकट होकर के अपना प्रचार किया करते थे। एक सिद्धि बहुचोल्य उधार है, एक सिद्धि है बहुत रूप बना लेती है। पुण्यात्मा परमात्मा से प्राप्त शक्ति से भी कुछ सिद्धियां किसी व्यक्ति में आ जाती हैं। जैसे हम सुना करते थे कि एक महात्मा ने वहां कहीं आश्रम बना रखा था, झोपड़ी में रहता था। क्या बताते थे कि उस महात्मा को कुछ देखा कि एक दिन वो उस घर में वहां भी थे, उस गांव में भी इस टाइम थे जहां जाना असंभव था। दूसरा तीसरा बताता था कि मैंने वहां भी देखे थे ये महात्मा उस दिन इस समय वहां पर थे, हमारे यहाँ जो वो इकट्ठे होते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा से प्राप्त हल्दी की गांठ से भी कोई पंसारी बन जाता है, और परमात्मा में दिया असंख्य सिद्धियां हैं ऐसी ऐसी। तो उस परमात्मा ने ऐसे किया, और अब ये टेलीविजन दे दिया। अब इसके कारण से अपने बच्चों को समझा रहे हैं। अब दूसरा क्या बताया कि मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाते। अब कहते हैं जैसे इन धार्मिक मेलों पर श्रद्धालु ही जाया करते हैं मोक्ष प्राप्ति या कोई धन लाभ के लिए, कोई संकट निवारण के लिए, दुखी भी जाते हैं। तो साधु संत मिलते रहे, हमें वो तत्व ज्ञान ना था, जिस कारण से उन महापुरुषों से भी हम दूर हो गए। अज्ञानता के कारण, अनजानपने में काल के दूतों ने हमें भ्रमित कर दिया। अब परमात्मा ने ऐसी कृपा बख्शी है कि आपको शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान करा दिया, और अब एक ऐसी जड़ी बनवा दी इस दास के द्वारा, इस सारे आध्यात्मिक ज्ञान को सुलझा के एक कैप्सूल बना दिया, ज्ञान गंगा। एक कैप्सूल बना दिया, दास ने सत्संग किया तो भक्तों ने उसको संग्रह करके एक पुस्तक बना दी, ज्ञान गंगा। और उस पुस्तक को लेकर के ये भक्त वहां पर जाते हैं जहां धार्मिक मेले भरते हैं। जैसे एक बार हरिद्वार में मेला भरा, कुंभ का मेला, और वो 1 महीने चला। हमारे भक्त वहां गए पुस्तक लेकर के, तो श्रद्धालुओं ने पुस्तक ली। कुछ जो जिनकी रोजी रोटी चल रही थी उन्हीं स्थानों से, उन्होंने विरोध किया, भक्तों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। ये गए थे परमार्थ के लिए, और जिन पुण्यात्माओं को पुस्तक हाथ